बस बस यार पीछे हो जाएगा आप अंदर वाली तरफ वही कर। हाँ मुझे पता है मुझे यहाँ पे देखिए चलिए थोड़ा आगे आगे चलो। शॉर्ट नोटिस में भी आप आए। आज हमारे बीच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पावर, हाउसिंग, अर्बन, और सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में फूड प्रिंटर्स बना रहा था तब से ये जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। चल रहा है ना? ठीक है। आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्रीनगर भेजा है और संदर्भ है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 जून को 11 वर्ष पूरे हुए हैं। देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब विषय रखना तो शायद समय लंबा लगेगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपके सामने रखूंगा, फिर आपको अवसर होगा कुछ बातें आपको पूछनी हो पूछेंगे। जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले, खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे, ये उन्होंने बना करके दी है। इसी प्रकार व्यवसाय के नाते से चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, अथवा कर्मचारी हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत सी योजनाएं बना के दी। किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान निधि जो 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष में ये मिलता है, कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मजबूत किसान हो तो उसको बहुत बड़ा काम ये दिया है। 3.7 लाख करोड़ रुपया अब तक ये वितरित हुआ है। महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इसके अंतर्गत 33% का जो लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण का काम है वो भी मोदी जी ने दिया। और कर्नाटक तक देश के बीचों बीच एक नक्सलवाद का गलियारा, वहाँ शक्ति पैदा की, वहाँ विकास के काम किए, उन लोगों से बातचीत की, और जो आज 100 से ऊपर जिले नक्सलवाद से घिरे हुए थे, अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ थोड़ा बहुत नक्सलवाद है, उसको भी दूर किया जाएगा। जहाँ तक आतंकवाद की घटनाएं हैं, हम देखते हैं जम्मू कश्मीर उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रदेश रहा, पंजाब उसमें प्रभावित रहा। ऐसे जिन प्रदेशों में आतंकवाद था उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने जितना भी काम किया उसमें जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं और एक सपोर्ट करता था, और जैसे उनको एक प्रकार से उकसाता था। और जो घटना हुई पहलगांव की, इस पहलगांव की घटना के बाद तो एक कठोर एक संकल्प लेकर के अब आतंकवाद नहीं पनपने देंगे, आतंकवाद समाप्त होकर के रहेगा। आतंकवादी हों या आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसमें हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से, और एक शक्तिशाली भारत की जो हमारी ताकत है वो दुनिया को पता लगा दिखाया। आज आतंकवाद का जो खिलाफ हमने अपना संकल्प लिया है, मंसूबा किया, इसमें देश और दुनिया के भी बहुत देश वो हमारे साथ हैं। देश की जनता वो एकदम साथ खड़ी हुई है। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का भी कि पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बिना किसी भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक साथ खड़े हुए। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को भी
प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। बड़ा जो ये काम किया, पाकिस्तान को जिसकी ज़्यादा तकलीफ हुई है वो इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो एबेंस में रखा, इसको अभी सस्पेंड किया, तो इसका भी बहुत बड़ा एक नुकसान उस देश को होगा। और उसको अब गिड़गिड़ करने का जो एक विषय आया है, तो प्रधानमंत्री जी ने खुले रूप से कहा है कि आतंकवाद समाप्ति का एक विषय सुनिश्चित होने पर ही हम बातचीत करेंगे, वरना बातचीत नहीं करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और लहू एक साथ नहीं बहेंगे। एक संकल्प मोदी जी का, और जो बहुत खुला संदेश न केवल पड़ोसी देश को, दुनिया के सब देशों को भी ये मैसेज गया है।